अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रो कंट्रोलर पे या माइक्रो कंप्यूटर। ये मेरे पास सोलर इन्वर्टर का बोर्ड है और इसमें SC91F72B लगी हुई है। यही आईसी 16 पिन की आईसी है। ये आईसी मुमकिन है कि आप कोई एसी का बोर्ड देखेंगे वहाँ पे लगी हुई होगी, किसी दूसरे बोर्ड में, किसी दूसरी ब्रांड में भी इसी तरह की आईसी लगी होगी। ये आपको मिसाल दे रहा हूँ। यहाँ पे ये माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंट्रोलर है। इसी तरह इस बोर्ड के अंदर भी ये लगे हुए हैं। वॉशिंग मशीन का बोर्ड देखते हैं, वहाँ पे लगा हुआ होगा। किसी टीवी सेट के अंदर भी ये आईसी हो सकती है, किसी वेल्डिंग प्लांट के अंदर ये आईसी हो सकती है, किसी पावर सप्लाई के अंदर ये आईसी हो सकती है। तो ये देखना क्या है कि माइक्रो कंप्यूटर क्या है या माइक्रो कंट्रोलर क्या है। MCU जिसको बोलते हैं। आप कहते हैं ये आईसी मैं इस बोर्ड से लगाता हूँ, इसी नंबर की आईसी है, दूसरे नंबर में लगाता हूँ नहीं चलती। तो ये देखना है कि ये है क्या। यहाँ पर ये है SC91F72B। इसमें ये लिखता है कि ये 1T8051 फ्लैश माइक्रो कंट्रोलर है। ये माइक्रो कंट्रोलर का लफ्ज़ ये हम देखना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या। माइक्रो कंट्रोलर को समझने के लिए हम एक छोटी सी मिसाल देखेंगे, फिर हमें ये लफ्ज़ समझना आसान हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे आप एक शॉप के अंदर काम कर रहे हैं। आप एक अपने साथ सबॉर्डिनेट रखते हैं, अपना एक वर्कर रखते हैं, या एक आप ऑफिस होल्डर हैं। आप ऑफिस के अंदर एक ऐसा बंदा रख लेते हैं जिसको ना सुनता है और ना वो बोल सकता है। उसमें पढ़ने की हिम्मत है, वो पढ़ सकता है। आप उसको लिख के एक रूटीन दे देते हो। अगर आपकी वो शॉप में काम कर रहा है लड़का, या आपके ऑफिस में काम कर रहा है, आप उसको बता देते हैं कि जी आपने सुबह जब मॉर्निंग में आना है तो ये काम करने हैं, 1 2 3 आपने चीज़ों को तरतीब देनी है, अरेंज करना है। इसके बाद बिलफर्ज आप कहते हैं मैंने स्पेयर पार्ट मंगवाना है। आप उसको डिमांड देते हो कि ये चीज़ लेके आओ। वो दूसरी शॉप पे जाता है, स्पेयर पार्ट ले आता है। या आप ऑफिस में आपके पास गेस्ट आता है तो गेस्ट को किस तरीके से ट्रीट करना है, ये सारी चीज़ें आप उसको लिख के दे देते हो, रूटीन दे देते हो। ये जो रूटीन आपने उसको लिख के दे दी, एक आपने उसको प्रोग्राम दे दिया, स्केड्यूल दे दिया, अपनी सारी तरतीब जो है उसको बता दी कि ये चीज़ें हैं, ये सूरत हाल है, ये आपने काम करना है। अभी वो उन चीज़ों को मैनेज करेगा, आपके सिस्टम की जितनी निगरानी है वो करेगा। जो रूटीन आपने उसको लिख के दे दी, आप जब जी चाहे आप अपनी रूटीन को चेंज कर सकते हैं। उसमें से कुछ जो आपने ऑर्डर्स दिए हैं कि ये काम आपने करने हैं, नेक्स्ट टाइम आप कह सकते हो कि ये करने हैं, ये नहीं करने। तो ये सारे के सारे जो आपने उसको तरतीब एक लिख के दे दी, एक पॉइंट्स लिख के दे दिए, चेक पॉइंट्स के ये करने हैं, वो करेगा। बिल्कुल उसी लड़के की तरह या उसी आपके ऑफिस बॉय की तरह जो आपने एक सिस्टम को मैनेज करने के लिए रखा, जिसको ना सुनता है ना बोल सकता है। आपने उसको लिख के दे दिया, वो पढ़ रहा है, पढ़ के वो अपने सारे काम किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल ये वही ऑफिस बॉय है, इसको ज़रा देख लें। ये वही लड़का है जो काम कर रहा है। इसको आपने लिख के बता दिया कि भाई आपने ये काम करने हैं। तो ये फिज़िकली तो काम नहीं कर रहा, लेकिन ये डिजिटली ये सारे काम करेगा। अगर आप डिजिटल बोर्ड के अंदर ये आईसीज देख रहे हैं, अगर ये आईसीज लगी हुई हैं यहाँ पर, चले मैं दूसरी दिखा देता हूँ। अगर ये मुख्तलिफ नंबर की आईसी हैं, यहाँ पर मेरे पास ये बिलफर्स 4051 आईसी है। तो 4051 में अगर ये पिन आउटपुट है तो जितनी भी 4051 4051 आईसी होगी तो उसकी ये पिन नंबर 7 उसकी आउटपुट ही होगी। अगर उसकी पिन नंबर 16 है, पॉजिटिव VDD हैं, सप्लाई वोल्टेज हैं, तो जो भी आप 4051 उठाएंगे तो उसमें ये पिन पॉजिटिव होगी, होना चाहिए, क्योंकि उसके मैन्युफैक्चरर ने उसको बता दिया कि पॉजिटिव होगी। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर की सूरत में ये ऐसा नहीं होता। भाई क्यों नहीं होता? इसलिए कि माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंपोनेंट है, ऐसा एक डिवाइस है, या इसको ऐसी सहूलत मिल गई
कि इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक डिज़ाइन कर सकते हैं। इसकी जितनी पिन्स हैं उसको आप अपने हिसाब से खुद से उसको अरेंज कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर ये 16 पिन आईसी आपको नज़र आ रही है, तो ये बता रहा है कि जी पिन नंबर 16 इसकी वीडीडी है, पिन नंबर 1 इसकी वीएसएस है। तो ये इसकी स्टैटिक पिन है, यानी ये तो जितनी भी अगर इस नंबर की आईसी होगी, अगर वो 16 पिन है तो उसमें ये पिने दो जो हैं ये पॉजिटिव और ग्राउंड होगा। बाकी जितनी पिने हैं उनको आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें ना तो इनपुट की स्पेशल पिन होती है ना आउटपुट की स्पेशल पिन होती है। हर पिन को आप अपनी मर्जी से अरेंज कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, हर पिन की ड्यूटी आप लगा सकते हैं, बिल्कुल उस लड़के की तरह कि जिसको आपने ऑफिस में रूटीन लिख के दे दी कि आपने फलां शॉप पे जाना है, ये स्पेयर पार्ट लेके आना है, यहाँ से जाना है वो चाय वाले खोखे से चाय लेके आओ, और ये गेस्ट आएगा तो इस तरह की चाय लेके आनी है, ये गेस्ट आएगा तो ये जूस लाना है आपने। बिल्कुल उस तरह आप इसको भी ये बता सकते हैं कि जी अगर यहाँ से ये चीज़ आएगी तो आप ये करोगे, यहाँ से कोई चीज़ आएगी तो आप ये करोगे। यानी डिफरेंट किस्म के फंक्शन आप इसको असाइन कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे अगर एक तो इसकी ENB लिखा हुआ है तो इनेबल पिन है, रीसेट पिन है, और आगे लिखा हुआ है P10। इसको कहते हैं कि ये इसकी प्रोग्रामेबल पिनें हैं। अभी ये काम कैसे कर रहा होता है, ये है क्या चीज़, इसको थोड़ा सा अगर हम ऐसे तफसील से देख लें तो इसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है कि ये डिजिटल डाटे को प्रोसेस करता है। इसको आप मुख्तलिफ लाइनों में एक बाइनरी डाटा देते हैं। यानी बाइनरी डाटा क्या होता है कि एक्चुअल तो बाइनरी डाटा वोल्टेज लेवल का नाम है। हम कहते हैं 1011, तो ये क्या होता है कि 1 मतलब के 5 वोल्ट, 0 का मतलब है 0 वोल्ट, फिर 1 5 वोल्ट, फिर 1 5 वोल्ट, यानी 5 वोल्ट इस लाइन पे आए, इस पे 0 आया, इस पे 5 आए, इस पे 5 आए, तो ये उसको प्रोसेस करके, तो प्रोसेस कैसे करता है, इसके अंदर ट्रांजिस्टर ही होते हैं। इस पे 5 वोल्ट आए तो इसको इस लाइन पे चढ़ा दो, इस पे 0 आया इसको इस लाइन पे चढ़ा दो। यानी ये उस डाटे की इस तरह से अमलगमेशन करके उसको आपस में इस तरह से मिक्सचर बनाकर डिजिटली, यानी उसको आप कैसे कह सकते हैं कि एक जो उसका प्रोसेस है, एक लॉजिक है, यानी ये पिनें हाई होगी तो ये हाई होंगी, यहाँ पे 5 वोल्ट आएंगे तो ये काम करना है। यानी आप इस प्रोसेसर को एक कंप्लीट इसकी थ्योरी है, उस हिसाब से ये प्रोसेस करेगा। अभी इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन हो रहे होते हैं। ये तो प्रोसेसर है। प्रोसेसर अगर आप कंप्यूटर को देखें, कंप्यूटर हम जो CPU या लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली हमारे पास हार्डवेयर में कुछ चीज़ें होती हैं। हार्डवेयर में क्या है कि उसके अंदर हार्ड डिस्क लगी हुई है, आप USB लगाते हैं, वहाँ पे उसके अंदर रैम लगी हुई है, रोम लगी हुई है, NV रैम है, CMOS चिप लगी हुई है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर लगी हुई है। प्लस साथ में क्या होता है कि आपने माउस लगाया हुआ है, उसमें कीबोर्ड अटैच किया हुआ है, वहाँ पे मॉडेम लगा हुआ है, नेट कनेक्ट हो रहा है, उसी के साथ आपने प्रिंटर भी लगाया हुआ है, इसी के साथ आपने डिस्प्ले भी लगाया हुआ है। ये सारी चीज़ें जब कर रहे होते हैं तो साथ में आप एक विंडोज़ की CD या कोई भी विंडोज़ इंस्टॉल कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बोला जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद इस कंप्यूटर को आप अपनी मर्ज़ी से रियल टाइम डाटा दे के, अगर एक बंदा टाइप कर रहा है तो कंप्यूटर प्रोसेस करके वो टाइपिंग जो हो रही है वो डिस्प्ले पे भी दिखाता है। जब आप उसको प्रिंट की कमांड देते हैं वो प्रिंटर को भेजता है। जब आप वहीं से ही उसी कंप्यूटर को यूज़ करते हुए आप डाटा देते हैं कि मुझे इंटरनेट से ये चीज़ डाउनलोड कर दो, वो चीज़ मिलती है, फिर आप कहते हैं जी इसको सेव कर दो, इसको इधर कर दो, इसको डिलीट कर दो। ये सारे का सारा प्रोसेस आप इस प्रोसेसर से करवा रहे होते हैं। ये प्रोसेसर वो आपकी जितनी रियल टाइम इनपुट्स होती हैं उनको प्रोसेस करने के बाद आपके रिक्वायर्ड रिज़ल्ट को आपकी ज़रूरत के मुताबिक वहाँ पे दे रहा होता है। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर ये जो IC है ये पूरा कंप्यूटर है, इसकी उसी तरह मेमोरी है। यहाँ पर ये इसकी आप रोम कह सकते हैं, ये हार्ड डिस्क है।
तो यहाँ पर EEPROM है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी है। उसके बाद कोड ऑप्शन है और यहाँ पर इसकी रैम है जो कि इसकी प्रोसेसिंग के लिए होती है। 128 बाइट की रैम है। ये तो हो गया इसके कंप्यूटर से रिलेटेड। और यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर होते हैं, जितने भी माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, उनके लिए सबसे पहले एक क्लॉक सिग्नल होता है। तो यहाँ पर इसके अंदर 16 मेगाहर्ट्ज़ का और 8 मेगाहर्ट्ज़ का सिलेक्ट इंटरनल ऑन चिप ऑसिलेटर है। जैसे हम अगर आम माइक्रो कंट्रोलर को देख लें तो उसके साथ बाहर क्रिस्टल लगता है, वहाँ पर एक आप क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाकर फ्रीक्वेंसी जनरेट करवाकर इसको देते हैं ताकि ये पूरे सिस्टम को एक सिस्टमेटिक तरीके से एक ख़ास वक्त पे हर चीज़ को ऑपरेट करवाए। यानी अगर इसने उस टाइम के अंदर एक कमांड इसको भेजनी है तो इसी को जानी चाहिए, दूसरे को नहीं जानी चाहिए। तो ये सारे के सारे प्रोसेस करने के लिए क्लॉक सिग्नल जनरेट करवाया जाता है। तो इस आईसी के अंदर यहाँ पर इसका अपना इंटरनल एक क्लॉक है जो कि पूरे सिस्टम को एक टाइम के मुताबिक ख़ास टाइम में परफॉर्म करता है। और साथ ही इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के क्लॉक कंट्रोलर्स हैं। इसके बाद लो वोल्टेज रीसेट हैं, रीसेट कंट्रोलर हैं, इंटरनल रीसेट है। फिर इसके अंदर एडीसी है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। क्योंकि ये माइक्रो कंट्रोलर ये स्पेशल है इसलिए कि ये वोल्टेज को सेंस कर रहा है और वोल्टेज को कंट्रोल करवाता है। यानी माइक्रो कंट्रोलर की बहुत ज़्यादा किस्में हैं। जिस फंक्शन के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हैं, अभी अगर आप इसको बैटरी चार्जर के अंदर यूज़ कर रहे हैं या इसको इन्वर्टर के अंदर यूज़ कर रहे हैं या आप इसको सोलर चार्जर के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी के अंदर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पर जहाँ पे आपको वोल्टेज मेजरमेंट की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे A to D कन्वर्टर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें इसके अंदर ADC कन्वर्टर है जो एनालॉग वोल्टेज आप देते हैं उसको ये डिजिटल फॉर्मेट में देगा। कंप्यूटर, इसका जो माइक्रो कंप्यूटर है वो इसको स्टडी करेगा कितने वोल्टेज आए, उन वोल्टेज को डिजिटली फॉर्मेट के अंदर वो चेक करेगा जी क्या डाटा आया और उसका आगे करना क्या है। फिर इसमें यहाँ पर टाइमर हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरप्ट लाइन्स हैं। टाइमर क्या होते हैं कि जब आपने किसी जगह पे डिले फंक्शन देना होता है कि जी इतना वेट करो, ये करो, वो टाइमर है इसके अंदर। और यहाँ पर इसके अंदर PWM भी है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर भी है। क्यों कि ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन भी करवाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर। इसके बाद आयो कंट्रोल है, इंटरप्ट कंट्रोलर। इंटरप्ट कंट्रोलर होता है जैसे आप कहते हैं कि हॉटलाइन है, यानी एक बंदा 10 बंदों के साथ बातें कर रहा है लेकिन आप उसके बॉस हो। आप जब उसको आवाज़ देंगे तो वो उन 10 बंदों की बात छोड़ के आपकी बात सुनेगा। लेकिन अगर उन 10 में से कोई भी बंदा उसको आवाज़ देगा तो उसकी मर्ज़ी है कि उसको डिले पे कर दे, यानी पहले एक के साथ बात कर ले, दूसरे के साथ कर ले, तीसरे के साथ कर ले। लेकिन अगर आप बॉस हो तो आपकी बात वो पहले सुनेगा, बाकी सबको छोड़ देगा। तो इसको कहा जाता है इंटरप्ट कंट्रोलर। तो इसको प्रायोरिटी दी जाती है कि कौन सी कमांड उसने पहले लेनी है। अभी यहाँ पर उसी मिसाल को मैं देता हूँ। यहाँ पर ये बाकी सारे फंक्शन करवा रहा है। अगर यहाँ पर ओवर करंट हो जाती है, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वोल्टेज अचानक ड्रॉप हो जाते हैं, तो ये क्या करेगा, फ़ौरन से शॉर्ट सर्किट ताकि बाकी नुकसान ना करे, मज़ीद नुकसान होने से पहले ये क्या करेगा, सबसे पहले इसको ऑफ़ करेगा। यानी पूरे सेट को ऑफ़ करवा देगा ताकि और ज़्यादा नुकसान ना हो सके। यानी अगर आगे शॉर्ट सर्किट हो रहा है, ओवरलोडेड हो रहा है, लोड ज़्यादा है और ये अपना काम किए जा रहा है, ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन स्विचिंग करवा रहा है, वोल्टेज बूस्ट हो रहे हैं, बन रहे हैं, स्विचिंग आगे हो रही है, वोल्टेज जा रहे हैं, शॉर्ट सर्किट पहले ही आगे है, तो वो ये स्विचिंग आगे तो नुकसान होगा ही होगा, ये सारे का काम कर देगा। उससे बचाने के लिए इसके अंदर जो इंटरप्ट लाइंस यूज़ की जाती हैं तो ये उनको मॉनिटर करता है। अभी आ जाइए ये फंक्शन कैसे करेगा। जो मैंने बात की थी कि इसके अंदर प्रोग्रामेबल्स इनपुट आउटपुट्स हैं, इंटरप्ट्स हैं। इसके बाद यहाँ पे PWM के फंक्शन हैं, चिप अनेबल के फंक्शन हैं, क्लॉक हैं और वी रेफरेंस हैं। इसके बाद इंटरप्ट्स हैं। इसके यहाँ पर इसके एनालॉग इनपुट्स हैं, A in 1, A in 2 और साथ में प्रोग्रामेबल पिन्स हैं।
आप जैसे चाहें उस तरीके से इसको डिज़ाइन कर लें। आप कहते हैं जी मैंने आउटपुट के वोल्टेज यहाँ पर पढ़ने हैं, तो आप इसके सॉफ्टवेयर में लिखेंगे कि यहाँ पे आपके आउटपुट वोल्टेज पढ़ेंगे। आप कहते हैं मैंने इनपुट के 12 वोल्ट इस पिन पे पढ़ने हैं, तो सॉफ्टवेयर में यहाँ पर मेंशन किया जाएगा कि यहाँ से वोल्टेज पढ़ेंगे। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, यही नंबर की आईसी एक कंपनी ने लगाई, उसने 12 नंबर पिन को यूज़ कर लिया आउटपुट वोल्टेज पढ़ने के लिए, पिन नंबर 8 को पढ़ लिया सप्लाई वोल्टेज पढ़ने के लिए, पिन नंबर 14 पे उसने बज़र लगा दी, पिन नंबर 8 पे उसने एलईडी लगा दी फंक्शन वाली, 15 नंबर पे उसने या किसी 9 नंबर पे 10 नंबर पे एरर वाली एलईडी लगा दी, एक पे उसने आउटपुट सिंक सिग्नल लगा दिया। ये दूसरे ने उससे बिल्कुल उल्टा कर दिया और ये मार्केट में ये चलता है। उसका अभी क्या होगा, यानी कैसे इसको डिफ़ाइन किया जाता है कि जैसे ही इसका कोड लिखते हैं तो सबसे पहले इसकी पिनों को डिफ़ाइन करवाया जाता है कि जी ये पिन क्या करेगी, और उसी डेफिनेशन को आगे लेके चला जाता है कि जी किस वक्त क्या करना है। अगर वो कहता है कि PA0 जो है इसको हाई कर दो, 1 कर दो, तो इसका मतलब है ये आउटपुट होगी। तो PA0 को अगर वो कहता है कि 0 लिखता है जो प्रोग्रामर है, तो ये लो हो जाएगी। अभी लो है तो ये इनपुट बन जाएगी, अगर 1 थी तो ये हाई आउटपुट हो जाएगी। यही फंक्शन, यही पिन आउटपुट का काम करेगी। PA0 बिलफर्ज आपकी P1 0 है, तो पहले ये अगर इसको उसने सॉफ्टवेयर के अंदर जो कमांड लिखी है, तो जैसे ही इसको ऑन करेंगे, पावर अप्लाई करेंगे, सबसे पहले इसको बूटअप पढ़ेगा अपना कि जी मैंने करना क्या है। इससे पहले ये आईसी एक डेड हालत में थी। जैसे ही इसको पावर अप्लाई की, इसने अपने उस इनिशियल डेफिनेशन को पढ़ा कि मैं क्या हूँ, मैंने क्या करना है, कौन सी पिन कौन सा फंक्शन करेगी। प्रोग्रामर ने ये लिख दिया और साथ साथ उसने हार्डवेयर इंजीनियर को बता दिया कि जी ये पिनें ये फंक्शन करेंगी। या दूसरी चीज़ ये होती है कि हार्डवेयर इंजीनियर अपनी रिक्वायरमेंट लिख के बता देता है। वो कहता है कि मैंने सर्किट इस तरह से डिज़ाइन करना है कि फ़लाँ पिन पे मैं इतने वोल्टेज दूंगा, मैं इसमें ये फंक्शन लेना चाहता हूँ। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो लिखता है उसमें कोड, इसको कहा जाता है प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर या सोर्स कोड। तो ये सोर्स कोड असल में क्या होता है कि इसको लिखने के लिए मैं सादा सी मिसाल देता हूँ। वैसे तो ये 16 पिन की आईसी है, इसकी अगर एक इंजीनियर अगर इसको कोर्स करना चाहे, इसका स्टेप अगर इसकी मुकम्मल स्पेशलाइजेशन करता है तो इसको 1 साल लगता है। अगर सिर्फ आप इसके बारे में, इसकी अलग ABC जानने के लिए, तो इसको कम से कम 3 महीने का कोर्स होता है जिसमें सिर्फ इसका पहचान होती है कि ये है क्या। यानी 16 पिन की आईसी है, इसके सारे फंक्शन, सारी इसकी जितनी भी कार्रवाई है जानने के लिए 3 महीने सिर्फ इसको जानने के लिए, और साल इसकी स्पेशलाइजेशन के लिए, वो भी जब एक इंजीनियर हो। तो वो क्या करता है, इसको सारी डेफिनेशन लिखने के बाद वो यहाँ पर सारा कोड लिखता है। कोड इसका कोडेड फॉर्मेट पे होता है कि आप इसका कोड यूज़ करते हैं कि जी अगर जंप करना है, वहाँ से मेजर करना है, मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी इंस्ट्रक्शन सेट होती हैं, तो वो उन चीज़ों को, इसके इंस्ट्रक्शन सेट को फॉलो करते हुए, तो यहाँ से ये कोड सेट, इसका कमांड सेट जो यूज़ करते हैं, तो ये लिखा जाता है। जब ये सारी, अगर मल्टीप्लाई का फंक्शन है तो MUL, मल्टीप्लाई A एंड B, अगर 2 किस्म के डाटे हैं, डाटा A और डाटा B, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, क्योंकि इसमें सारी कैलकुलेशन होती हैं। तो वो क्या करेगा, इन कोड्स को पढ़ेगा, इंस्ट्रक्शन लिखी है, उसको बताया जाता है कि जी स्टेप 1 में आपने ये करना है। पिन A के, मैं इस तरह मिसाल देता हूँ, सादा ज़ुबान में बताता हूँ, पिन 1 पे वोल्टेज रीड कर लो। अभी वो ADC को देगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को देगा, ये इसको एक कोड में कन्वर्ट कर देगा। बिलफर्ज 46H कर दिया उसने। तो 46H क्या होता है, ये एक उसने डिजिटल फॉर्मेट में नंबर दे दिया। यानी इसने कैसे किया, 0 1 0 0 0 1 1 0, ये उसने 8 लाइन में कोड दे दिया। ये असल में 10 बिट का, ये जो हमारा
कंट्रोलर है ये 10 बिट का है, तो ये 10 बिट में ये डाटे को कन्वर्ट करेगा। ये डाटा चला जाएगा प्रोसेसर को। प्रोसेसर को पता चल जाएगा कि जी बिलफर्ज उसने 2 वोल्ट दिए। 2 वोल्ट कैसे देगा? कहते हैं पिन 1 को वोल्टेज पढ़ो, फॉर एग्जांपल 12 वोल्ट वो अप्लाई कर, 10 किलो ओम की रजिस्टर लगाता है, यहाँ पर 2 किलो ओम की रजिस्टर लगाता है, तो यहाँ पर 2 वोल्ट ले लेता है। 2 वोल्ट यहाँ पर मिल जाते हैं। ये 2 वोल्ट पिन नंबर 1 को अप्लाई कर देगा। अभी ये 12 वोल्ट अगर कम होंगे तो ये वोल्टेज डिवाइडर उतने वोल्टेज को कम करेगा। अब ये 12 वोल्ट जो बैटरी के इनपुट टर्मिनल पे आ रहे हैं ये वाले, ये वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क से गुजारेगा। एक 10 ओम की रजिस्टर 10 किलो ओम की लगा दी, एक 2 किलो ओम की रजिस्टर लगा दी, तो इस रजिस्टर नेटवर्क से वोल्टेज जितने जाएंगे, अभी 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट यहाँ पर अप्लाई किए पिन नंबर 1 पे, तो ये कोड इसने बना दिया। अभी अगर ये वोल्टेज कम हो जाते हैं यहाँ पर इनपुट टर्मिनल पे, ये 10 वोल्ट या 8 वोल्ट हो जाते हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पर 1.5 वोल्ट हो जाएगा। 1.5 का कोड अभी जो बनाएगा ए टू डी कन्वर्टर है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, वो क्या करेगा, इस कोड को चेंज कर देगा। फॉर एग्जांपल वो 32H कर देता है, तो 32H का कोड जो है वो 001 1 हो गया, 3 और 001 0 हो गया। ये कोड अभी इन लाइनों को देख ले तो ये इस लाइन पे इनका कोड डिफरेंट हो जाएगा, इनका कोड डिफरेंट हो जाएगा। ये कोड जब प्रोसेसर को जाएगा तो प्रोसेसर ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि कितने वोल्टेज आ गए, कि पिन पे कितने वोल्टेज हैं। इन्हीं वोल्टेज को वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो लिखता है कि जी जब ये कोड 32H होगा या इससे नीचे होगा तो क्या करना है, आपने फ़ौरन से एरर जनरेट करना है और रेड एलईडी जनरेट करानी है या फॉल्ट देना है कि फॉल्ट है। इसके बाद साथ में क्या करना है कि बीप देनी है। साथ आपने क्या करना है कि TL494 की जो कमांड है उसको डेड करना है, TL494 को लो करना है और जो KA7500 है उसको ऑफ करवाना है। ये भी सारी की सारी चीज़ें जो हैं इसकी मुख्तलिफ पिनों पे जुड़ी हुई हैं, और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कोड लिख रहा है उसको पता है कि एरर जनरेट करवाने के लिए अगर LCD लगी हुई है तो LCD पे डाटा भेजना है। LCD कौन सी पिन पे भेजी हुई, रेड LED है तो उसको पता है कि रेड LED की कमांड उसने कहाँ से आउट करनी है। अगर वहाँ पे TL494 है, अगर इस बोर्ड के अंदर, इस इन्वर्टर के अंदर पिन नंबर 4 पे TL494 लगी है, उसके साथ ये लिंक हुआ है। दूसरे में हो सकता है पिन नंबर 9 लगी हुई हो, तीसरी कंपनी हो सकता है पिन नंबर 7 से इसको कंट्रोल करवा रही हो। यहाँ पे पिन नंबर 9 जो है वो सिंक सिग्नल 50 हर्ट्ज का आउट कर रही है कि 7500 को। दूसरे बोर्ड के अंदर हो सकता है पिन नंबर 11 लगी हुई हो। यानी ये डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे और हार्डवेयर इंजीनियर पे, वो किस तरीके से इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये आईसी, अगर तो एक ही कंपनी के बोर्ड है, एक ही मॉडल है, तो आप इस आईसी को उठा के दूसरे बोर्ड में लगाएंगे, काम करेगी। लेकिन अगर एक ही कंपनी का है लेकिन उसमें कंपोनेंट की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, मॉडल डिफरेंट है, मे बी ये आईसी यहाँ से उठाएं दूसरे में नहीं लगेगी। और यही होता है कि यही नंबर की आईसी हो सकते हैं एक और कंपनी में लगी हुई है, उसका पिन कॉन्फ़िगरेशन अभी जहाँ पे एरर है या उसने रेड एलईडी लगी हुई है वहाँ पे हो सकता है कि वो 494 को कनेक्ट करवाया हुआ हो, TL494 को कनेक्ट करवाया हुआ। अभी यहाँ पे उसने एलईडी को ऑपरेट करवाना है, जब वो इसको करेगा तो हो सकता है कोई और काम कर रही हो। तो ये वो रीज़न होते हैं कि एक आईसी आप उतारते हैं दूसरे में नहीं चलती। तो ये सारे का सारा निज़ाम जो है ये सोर्स कोड के पे या इसको सॉफ्टवेयर को ये जो लिखा जाता है इसको कंपाइल करवाने के बाद इसके अंदर बर्न करवाया जाता है। तो इस प्रोसेसर में ये सहूलत है, इस माइक्रो कंट्रोलर में ये सहूलत है कि इसको आप ऑन बोर्ड यहाँ पर 4 पिनें लगी हुई हैं सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। तो सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर आप इस पर डाटा राइट कर सकते हैं, यहीं पे लगे लगाए। तो लगे लगाए जब इसको डाटा राइट करवाएंगे तो इसमें जो 1,00,000 बार डाटा रेज करने की सहूलत है, यानी आप इसमें डाटा बार बार उसमें रीड राइट कर सकते हैं। इसी तरह प्रोग्रामर जो है, जो लिखने वाला है, कोड लिखता है, तो इसकी 16 मेगाहर्ट्ज़ या 8 मेगाहर्ट्ज़ पे इसका इंटरनल ऑसिलेटर जो है वो
सेलेक्ट करवा देगा कि कितना इस पर सेट करना है उसने। मेमोरी इसमें 4 KB फ्लैश रोम है और इसी तरह मुख्तलिफ इसके 20 पिन पैकेज है और 16 पिन पैकेज है, और सप्लाई वोल्टेज इसके 3.6 से लेके 5 वोल्ट तक है। इसी तरह डिजिटल पेरिफेरल्स हैं और इंटरप्ट कंट्रोल्स हैं, एनालॉग पेरिफेरल्स हैं, पावर सेविंग मोड है इसके अंदर, और मुख्तलिफ किस्म के इसके अंदर जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो उनको कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं? हर रजिस्टर का अपना एक कोड है, उसमें क्या फंक्शन आप ले सकते हैं। यानी अगर F8H करेंगे तो उसमें आप कौन कौन से फंक्शन जनरेट करवा सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें वो ले सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर इंस्ट्रक्शन सेट है। इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है कि यहाँ पर आप सारी की सारी जितनी मालूमात हैं वो इसको बताते हैं कि जी इस वक्त इसने क्या करना है, इसने प्लस करना है, इसने माइनस करना है। जितनी भी डिजिटल कैलकुलेशन है, ये एक बहुत लंबी साइंस है, वो सारे के सारे इन कोड्स को यूज़ करते हुए कोड लिखेंगे, कोड लिख के कंपाइल करके इसके अंदर राइट करवा दिया जाता है। तो इस तरीके से ये फंक्शन अपना परफॉर्म करता है। ये सारे के सारे यहाँ पे PWM का पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर का इसमें के सॉफ्टवेयर के ज़रिए, जब हम PWM IC की बात करते हैं तो वहाँ पे हम फिज़िकली एक इलेक्ट्रिकली सिग्नल दे रहे होते हैं, यहाँ पे सिग्नल नहीं दे रहे होते। यहाँ पे सॉफ्टवेयर के ज़रिए टाइमर्स को ऑन ऑफ करवा के यहाँ पे इतना टाइम ऑन कर दो, यहाँ पे इतना टाइम ऑफ कर दो, यहाँ पे ये कर दो, कैलकुलेशन करवा कर उसको एडजस्ट करवाया जाता है और फाइनली आउटपुट से आउट करवा दी जाती है। इसमें 2 PWM1 या PWM0, तो ये यहाँ पे अपनी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन आउट कर रहे होते हैं। हमारी सारी बात का खुलासा ये निकलता है कि आप इसकी किसी पिन को ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर मैं ऑसिलोस्कोप लगाऊंगा तो मुझे हाई मिलेगा, यहाँ पे मैं मल्टीमीटर कनेक्ट करूंगा तो मुझे 5 वोल्ट मिलेंगे। नो, जस्ट ओनली पिन नंबर 1 और पिन नंबर 16, ये दो हैं सप्लाई पिन है। ये एक स्टैटिक पिन होती है जिन पे आपको परमानेंट सिग्नल मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर कोई चीज़ इस IC के अंदर कोई चीज़ स्टेबल नहीं होती। टेम्परेचर इनपुट आ रही है तो हर वक्त ये उसको प्रोसेस करवा रहा है, आउटपुट के सिग्नल आ रहे हैं, आउटपुट करंट आ रही है, ये हर वक्त उसको प्रोसेस करवा रहा है, इनपुट के वोल्टेज आ रहे हैं, ये उसको सेट करवा रहा होता है। ये सारी की सारी साइंस जो है इस सॉफ्टवेयर के गिर्द घूमती है। इन्हीं चीज़ों को मॉनिटर करते हुए ये अपनी जितनी भी इनपुट्स हैं, आउटपुट्स हैं, उसको ये प्रोसेस करवाता है, मॉनिटर करता है। जब कभी किसी जगह पे एरर आएगा, कोई इशू आएगा, ये फ़ौरन से, अगर बिल्कुल ओवर करंट है, ओवर वोल्टेज है, अंडर वोल्टेज है, इन सारी कंडीशंस में, या ओवर टेम्परेचर हो जाता है, इसने क्या करना है, फिर आउटपुट को डिस्कनेक्ट करवाना है, बूस्टर सेक्शन को ऑफ करवाना है, एरर ऑफ करवाना है, फ़ैन को ऑन करवाना है। ये सारे के सारे अपने काम करेगा, साथ में एरर जनरेट करवाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, हर किस्म ज़मीनी आसमानी आफात से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।